जानलेवा हमला हुआ था। कुछ अपराधियों के द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाया गया था। कार्रवाई नहीं किया गया है और हम लोग पर जो है खतरा अभी भी बना हुआ है। आए दिन जिस तरीके से पुलिसिया दमन पर सवाल उठते रहते हैं, एक बार फिर से पुलिस पर सवाल उठे। आपको बता दें कि पटना के अगमकुआं थाना पर एक बार फिर से सवाल उठा है। मामला भले बीते दिनों का है, यह मामला है 10 जनवरी 2023 का, जो आशुतोष कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन इस मामले में ना तो पुलिस को कोई अपराधी पकड़े गए हैं और ना ही कोई अपराधी पुलिस के चंगुल में है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस पर जिस तरीके से आए दिन सवाल उठते रहते हैं, एक बार फिर से पुलिस पर सवाल उठे और इसको लेकर आशुतोष कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पूरी जानकारी जो है आशुतोष कुमार ने जानकारी देते हुए और सीसीटीवी फुटेज पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके घर के पास अपराधियों ने उन पर 2 गोली मारी थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और अब जो है वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक अपराधी जो है वो नहीं पकड़ा गया है और फिर से हम पर जानलेवा हमला हो सकता है। पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है फतुहा थाना अंतर्गत, लेकिन फिर एक बार पटना के जो है ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी, आपको बता दें कि मौर्य विहार कॉलोनी है और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आवास के पास ही अपराधियों ने गोली से भून डाला था। हालांकि इस गोली कांड में आशुतोष कुमार सिंह 2 गोली लगी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अगमकुआं थाने में 5 नामजद और कुछ 5 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर आशुतोष कुमार सिंह का कहना है कि पवन कुमार उर्फ लल्ला और उनके भाई और उनके पिता मिलकर ये तमाम जो है हत्या की साजिश रची थी, जिस पर उन पर गोली भी चली। ये तस्वीर आपके सामने है सीसीटीवी फुटेज की, किस तरीके से अपराधियों ने उन पर गोली मारी और पूरी आप बीती जो है वो आशुतोष कुमार सिंह जो युवक हैं जिन पर गोली लगी थी, वो पूरी बात बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस का रवैया है और आला अधिकारियों से उन्होंने गुहार भी लगाई है। क्या कुछ कहना है उनका, पहले जरा वो गौर से सुने। 2023 को हम पर जानलेवा हमला हुआ था। कुछ अपराधियों के द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाया गया था, जिसमें एक गोली मेरे सर में लगा हुआ था, एक गोली रीढ़ के हड्डी में लगा हुआ था। और थाना में लिखित एफआईआर किया गया था 13 तारीख को, 3 दिन के बाद। लेकिन थाना के द्वारा आज 2.5 महीने से भी ऊपर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और हम लोग पर जो है खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सारे अपराधी जो है खुले में ही घूम रहे हैं। अब थाना में जब हमारी पत्नी जाती हैं तो इन्हें कुछ स्पष्ट न बता करके इन्हीं को और उल्टा पुल्टा समझाया जाता है और बोला भी जाता है कि जाइए यहाँ से, इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। 13/3/2021 को थाने में हमने फिर से आवेदन दिलाया था। अपराधियों के द्वारा धमकी दिया जा रहा था, चाहे तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे या तुम पर दोबारा अटैक होगा या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर फिर से हम जानलेवा हमला कर सकते हैं। लिखित में हमने दिया था, उसका रिसीविंग भी थाने के द्वारा दिया गया है 2-3 घंटा बैठाने के बाद, और थाने पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। चाहे हमको आज तक पूछने भी नहीं है, थाना के द्वारा आया है कोई कि आप कैसे हैं, चाहे आपका स्थिति क्या है, कोई धमकी दे रहा है नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। उल्टा हम ही फ़ोन करते हैं तो उठाते भी नहीं हैं और हम कुछ इनपुट भी देते हैं अपराधियों के विरुद्ध में, तो ये लोग उस पर इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहे हैं और हम ही को उल्टा पुल्टा जब फ़ोन करते हैं जब कह देते हैं। गोलीबारी में कितने अपराधी? गोलीबारी में एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है और जो सुपारी देने वाला था ऑलरेडी जेल में है। गिरफ्तार वाला तो ठीक है, फरार चल रहा है, मान लें कि अरेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक लाला और पवन जो है जेल में, उसको भी तो रिमांड पर ही लोग आता 2.5 महीना होने जा रहा है, लिए नहीं है और कह रहे हैं कि सिर्फ जाँच कर रहे हैं। कैसे जाँच कर रहे हैं कि आज तक मैंने कुछ पता ही नहीं चल रहा है 2.5 महीना में। कुल कितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया? कुल हम 5 लोग को अभियुक्त बनाए हैं। ना 1 मिनट, लाला के पिताजी 3, 4, 5, 8 आदमी को। 8 आदमी बाहर है। 8 आदमी बाहर। अभी तक आपने किन पदाधिकारियों से मिला है? हम एक बार सीनियर एसपी से मिले थे तो वो हमारे सामने आदेश दिए थे प्रभारी को फ़ोन करके मेरे सामने। उसमें मानवजीत सिंह ढिल्लो एसएसपी थे, अगमकुआं प्रभारी को, कि तुम अरेस्ट करो सुबोध पासवान को। लेकिन उस दिन के बाद इनको जब हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हम कैसे अरेस्ट कर लें, वो तो बेगुनाह है। हमारी पत्नी भी थाने में गई हैं तो इनको भी कहते हैं कि वो तो सब बेगुनाह का नाम दे दिए हैं। ठीक है, बेगुनाह है तो हमको कोई गोली मारा है, गुनाहगार को ही आप खोज दीजिए, आप कौन गुनाहगार था जो।
आखिर क्यों आप पर जानलेवा तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने आशुतोष कुमार ने पूरी बात बताई है और कहा है कि अभी हमारा इलाज चल रहा है और अभी हम इलाज करा रहे हैं। किसी तरीके से जब हम थाने तक पहुंचते हैं, आला अधिकारियों तक पहुंचते हैं, तो हमें डांट फटकार कर वापस भेज दिया जाता है। हमारी पत्नी और बच्चे, सब लोगों की जान का खतरा है। कभी भी हमारी हत्या फिर से हो सकती है, क्योंकि हम पहले बच चुके हैं, लेकिन इस बार बचने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार अपराधियों के द्वारा जो है हम पर नजरें रखी जा रही है। और अभी तक जिसके खिलाफ हमने नाम दिया है, लेकिन वो अपराधी अभी तक पुलिस के चंगुल से फरार है। पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस की मिली भगत है। अगमकुआं थाने प्रभारी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये रवैया सही नहीं है। इसको लेकर बड़ी बात कह दी है उन्होंने। आप देखना होगा कि कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है या गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़।